कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने 70 साल में 70 रुपए पेट्रोल का नहीं किया। इन्होंने 10 साल के अंदर पेट्रोल 100 से पार पहुंचा दिया। चीनी देख लो, तेल देख लो, आटा देख लो। लोगों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, लोगों को बेरोजगार बना दिया, चाहे वकील हो चाहे डॉक्टर हो, धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर उनके 10 साल के पीरियड की अगर बात करें तो 10 साल के पीरियड में इस देश के प्रधानमंत्री ने 47 टाइम पेपर लीक किया गया। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये नहीं चलेगा देश में। इंडिया का नाम लीजिए, भारत का नाम लीजिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से देश का बेड़ा गर्क कर दिया, युवाओं के साथ धोखा कर दिया, युवाओं को धक्के खाने की सलाह दे दी, पकोड़े तलने की सलाह दे दी। मैं पूछना चाहूँगा आज प्रधानमंत्री जी से कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? अगर उन्होंने 20 करोड़ रोजगार दिए होते तो आज देश के युवाओं को इस तरीके से पकोड़े तलने और बूथ पॉलिश करने की नौबत ना आती। ये समोसे तलना या पॉलिश करना आत्मनिर्भर है क्या? इससे घर चलेगा, देश चलेगा, समाज चलेगा? क्या कहना चाहेंगे? जूते पॉलिश कर रहे हैं सर। देश में बेरोजगारी का इतना आलम है कि देश के पढ़े लिखे युवाओं को आज जूते पॉलिश करने की नौबत आ गई, आज पकोड़े तलने की नौबत आ गई देश के युवाओं को। आज बेरोजगारी का ये आलम है। जब भाजपा की सरकार इस देश में आई थी, जब नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे देश के युवाओं के लिए, और आज देखो आज क्या हालात है। आज देश भुखमरी की, आज देश के युवा बेरोजगारी की कगार पे आ खड़े हुए हैं। ये किसकी देन है? भाजपा सरकार की देन है, और किसी की देन नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात करा करते थे, आज यहाँ पे जूते पॉलिश कर रहे हैं, समोसे तलने की। देश के बड़े बड़े पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोगों जितने भी हैं, जिन्होंने मास्टर्स की हुई है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, जिनके माँ बाप का सपना था अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा, IAS बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, आज वो युवा भी सड़कों पे है, सड़कों पे बूट पॉलिश कर रहा है, सड़कों पे समोसे तल रहा है। ये किसकी देन है? भाजपा सरकार की देन है। ये किसकी देन है? नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज उसी के उस पे आज युवा कांग्रेस नरेंद्र मोदी के जी के जन्म दिवस पे उनके देश का राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। जन्म दिवस मना रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? जन्म दिवस मना रहे हैं मोदी जी का। ये बिल्कुल हम आज मोदी जी के जन्मदिन को हर बार की तरह इस बार भी बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये वही सरकार है जो सत्ता में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा देकर सत्ता में आके जिन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है। मैं पूछना चाहूँगा आज प्रधानमंत्री जी से कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? अगर उन्होंने 20 करोड़ रोजगार दिए होते तो आज देश के युवाओं को इस तरीके से पकौड़े तलने और बूथ पॉलिश करने की नौबत ना आती। मोदी जी तो कहते हैं देश का युवा ऊंचाइयों को नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वो सिर्फ जन की बात नहीं, वो उनके मन की बात है। काम की बात तो वो करते ही नहीं है। बताए ना वो 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं 10 साल के अंदर? क्यों युवाओं को पकौड़े तलने की बूथ पॉलिश करने की सलाह देते हैं? क्यों ये सलाहें गरीबों के बच्चों को दी जाती हैं और BCCI प्रेसिडेंट जय शाह को नहीं दी जाती? कौन सा वर्ल्ड कप जीता था जो जय शाह को BCCI का प्रेसिडेंट बना दिया? आज यह पढ़ा लिखा हुआ जिस तरीके से पकौड़े तल रहा है और बूथ पॉलिश कर रहा है, बहुत ही शर्म की बात है। पटकोट का पहन रखा है, एडवोकेट मैं पेशे से एडवोकेट हूँ लेकिन आज बेरोजगार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जूते पॉलिश कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी का जन्मदिन? देखो, इट इज अ वेरी शेमफुल थिंग टू द इंडियंस, ऑल द 140 करोड़ पीपल्स के लिए इस देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना नहीं रहे हैं, बेरोजगार दिन मना रहे हैं। आज अगर कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट की बात अगर करें, आज अगर उनके 10 साल के पीरियड की अगर बात करें तो 10 साल के पीरियड में इस देश के प्रधानमंत्री ने 47 टाइम पेपर लीक किया गया। ये जय जालाराम जुमलेबाज देश के प्रधानमंत्री अमित शाह और हमारे गुजरात के इस इंस्टीट्यूट के वासी, कितना बड़ा जुमला है, कितनी बड़ी स्कैम है। इस पूरा जय जालाराम इंस्टीट्यूट अभी भी चल रहा है। उस इंस्टीट्यूट के लेक्चरर और प्रोफेसर जो एज ए इन्विजिलेटर जाता है, so what the work you have to do, which work you have done, so इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहाँ है अभी 2 करोड़ के रोजगार? कहाँ है 20 करोड़ के रोजगार? आज हिंदुस्तान में डॉक्टर बेरोजगार है, एडवोकेट बेरोजगार है, IAS बेरोजगार है, IPS बेरोजगार है। इस हिंदुस्तान में MA, PhD, MPhil करा जो पकोड़े तल रहा है। कितना इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही है? इट इज अ वेरी शेमफुल टू द हाईली क्वालिफाइड पीपल्स ऑफ इंडिया। तो कब आप इस हिंदुस्तान के अंदर दखल देने वाले हैं कि इस हिंदुस्तान की बेरोजगारी कब खत्म करने वाले हैं? कब तक? हाउ मेनी डेज यू आर एंजॉयिंग विद द फ्रॉड ऑफ इंडिया? अरे देश के प्रधानमंत्री जी, आज अमित शाह बोले
कि आतंकवाद को दफना देंगे, लेकिन आप आतंकवाद को जेलों से निकाल के मुफ्ती मोहम्मद सईद के लड़की से आज आप अलायंस लेके 3 साल चलाए। ये कैसा चला है? आतंकवाद को जेल से निकाला गया, निकालने के बाद में आप इस आतंकवादियों से हाथ मिलाया जो जंजीर लगा के इस जेल के अंदर थे आतंकवादी लोग। उस आतंकवादी को देश के प्रधानमंत्री जेल के बाहर निकाला। ये किस तरह से अमित शाह जी, ये आपकी कैसी जबान है? नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से देश का बेड़ा गर्क कर दिया, युवाओं के साथ धोखा कर दिया, युवाओं को धक्के खाने की सलाह दे दी, पकोड़े तलने की सलाह दे दी और बेरोजगार सबको बना दिया है। इसी वजह से समोसे तल रहे हैं क्या मोदी जी ने जो कहा है? ये नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत है। उन्होंने कहा है पकोड़े तलिए, तो नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बना रहे हैं और पकोड़े तलने की सलाह दे रहे हैं, तो वही काम कर रहे हैं। इसको भी रोजगार बता रहे हैं, यानी उनकी बात सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, तो रोजगार है ना, अब आप लोगे तभी तो मेरा रोजगार बिकेगा। कौन ले रहा है? लोगों के पास पैसा है जो वो खरीद लेंगे, किसी के पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। यानी 2 करोड़ रोजगार कहीं भी नहीं मिले। देखिए 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, तरह तरह की बातें, महंगाई कम, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, लोगों को बेरोजगार बना दिया, चाहे वकील हो चाहे डॉक्टर हो, धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, और कहते हैं भगवान उनकी जन्मदिन के अवसर पर उनको शुभकामनाएं मिले और उनको सद्बुद्धि मिले, जिससे वो बेरोजगार जो लोगों को बना रहे हैं कम से कम रोजगार देने का काम करें और जितने सरकारी पद पड़े हैं उस सरकारी पद को भरने का काम करें। आपने किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे समोसे तल रहे हैं, मोदी जी का जो जन्मदिन है उसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। मोदी जी से कहा था कि पकोड़े तले, वो भी रोजगार, तो लोग यहाँ पे समोसे तल रहे हैं। बिल्कुल समोसे तले जा रहे हैं। वो कहते हैं 2014 से कि आत्मनिर्भर, ये समोसे तलना या पॉलिश करना आत्मनिर्भर है क्या? इससे घर चलेगा, देश चलेगा, समाज चलेगा? तो ये आत्मनिर्भर की मोदी जी ने 2014 से वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां का। 2 करोड़ नौकरियां, बिल्कुल। कितने पद खाली हैं? कई पद खाली हैं अध्यापक के, और संस्था हैं, IIT संस्था हैं, हॉस्पिटल हैं, रेलवे हैं। हर डिपार्टमेंट ऐसा कोई नहीं जिसमें पद खाली ना हो। ऐसा कोई पद नहीं है जिसमें पद खाली ना हो, हर पद में खाली है, हर जगह पद खाली है। बीजेपी सरकार आप लोग इस चीज को नौटंकी कहेगी, कब तक नौटंकी करेंगे? ये नौटंकी नहीं है, उनको प्रोटेस्ट करना नौटंकी लगता है, उनको प्रोटेस्ट करना नौटंकी लगता है। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है CBI, ED, CD ये रेड पड़वाते हैं, ये कोई तरीका क्या? कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक नहीं है आवाज उठाने का? अगर किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने, उसके लिए वी आर ऑलवेज स्टैंड। हमारी कांग्रेस पार्टी 2014 से उनके लगातार उनके पक्ष के लिए खड़ी है और गरीबों के लिए खड़ी है। गरीबों के लिए हम मसीहा हैं। आपको पता है जिस समय कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने 70 साल में 70 रुपए पेट्रोल का नहीं किया। इन्होंने 10 साल के अंदर पेट्रोल 100 से पार पहुंचा दिया। चीनी देख लो, तेल देख लो, आटा देख लो। आम युवा जो भटक रहा है, बेरोजगार की वजह से भटक रहा है। सर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समोसे बेच के, जूते तल के, पॉलिश करके, सब क्या संदेश? उनको संदेश देना चाह रहे हैं कि समोसे तलना रोजगार नहीं है, समझे? पॉलिश करना रोजगार नहीं है, और किसी पे खड़े होके फुटपाथ पे बेचना रोजगार नहीं है। अगर रोजगार है, कोई अच्छे घर की बेटी हमें अपने हाथों में देगा या नहीं देगा? बताइए। क्योंकि हमारे पास नौकरियां नहीं है। नौकरियां, युवा आज कितना भटक रहा है, कितनी भीड़ इकट्ठी थी। क्योंकि इसलिए हम उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आज के दौर में जो भी महंगाई है वो खुद जिम्मेदार है इसके। क्योंकि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये नहीं चलेगा देश में। इंडिया का नाम लीजिए, भारत का नाम लीजिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।